बच्चे अभी अभी इंग्लिश का परीक्षा देकर आए हैं पहली पाली में। तो सबसे पहले तो आप लोग बताइए कि परीक्षा आपका कैसा गया। इस वीडियो में हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव 1 से लेकर 100 तक जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया था पूरा ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देखेंगे, बिल्कुल सही उत्तर। इससे अगर मिलान कीजिए, अगर सही मिलता है तभी आप लोग को बनाया हुआ बिल्कुल सही है। तो हमारे पास सेट आई है, आपका सेट कुछ भी रहे, लास्ट में आपको बताऊंगा कि अपने सेट के अकॉर्डिंग भी आंसर कैसे मिलाना है। हालांकि सबका क्वेश्चन सेम था, आगे पीछे केवल था, तो वीडियो को रोक कर आप लोग मिला भी सकते हैं कि आपका सही हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। वीडियो पर आगे जाऊँ उससे पहले बता दूं कि हर दिन आपको इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, वायरल ऑब्जेक्टिव, ओरिजिनल क्वेश्चन सब कुछ दे रहा हूं। तो चैनल को जो भी नहीं सब्सक्राइब किए तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और 1 मिलियन यानी 10 लाख के करीब हमारा चैनल है, तो चैनल को सपोर्ट करके 10 लाख जरूर पहुँचा दीजिए, सभी बच्चे से निवेदन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इंग्लिश का सोल्यूशन करते हैं, एक एक ऑब्जेक्टिव को डिटेल्स में सोल्यूशन करेंगे। पहला क्वेश्चन बोला गया था, देखिए 1 से लेके 60 तक जो पूछा गया था वह ग्रामर सेक्शन से पूछा गया था, और 60 के बाद जो पूछा गया था वह किताब से आपका पूछा गया था। तो किताब वाला 60 के बाद आएगा, अभी आपका ग्रामर सेक्शन है। पहला बोला गया कि डू व्हाट डू यू वांट टू डू, डोंट डिस्टर्ब मी। तो पहला का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। बट जो भी देखिए सबको आंसर मिलाते चलिए, जो भी ऑप्शन देख रहे हैं वो सभी को आंसर को नोट्स करते चलिए या मिलाते चलिए। पहला आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 2 नंबर पूछा जा रहा है कि इट वाज नॉट ए डैश एक्ट एट ऑल। 2 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, पैडोनोएबल क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। 3 नंबर बोला जा रहा है कि चूज द ओड वन आउट, यानी पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन एक अलग है। तो पेपर बिल्कुल अलग है, ये तीनों लिखने वाला चीज़ है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर पूछा जा रहा है कि यू नेवर हैव ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट डैश। तो 4 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, हैव यू। आगे बढ़ते हैं। तो 5 बोला जा रहा है कि चूज द करेक्ट मीनिंग आउट ऑफ क्वेश्चन, यानी चार जो पूछा गया उनमें से एक सही को चूज करना है। 5 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे, इम्पॉसिबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर बोला जा रहा है कि देयर आइडिया ऑफ ए हॉलीडे दस एट ए रिसोर्ट। 6 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, इज टू रिलैक्सिंग, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 7 बोला जा रहा है कि ही कैन नॉट पुट डैश विथ सच इंसल्ट। तो आपका 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, आप। आगे बढ़ते हैं। तो 8 नंबर बोला जा रहा है कि नाइदर ऑफ द टू मेन डैश डन दिस। 8 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, हैज। आगे बढ़ते हैं। तो 9 बोला जा रहा है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग स्प्लिट, यहाँ पे सही मीनिंग को चूज करना था, तो 9 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, रीमेम्बरेंस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 10 बोला जा रहा है कि ही सेड टू रीता एम आई इल। तो इसको क्या चूज करना था, इनडायरेक्ट स्पीच चूज करना था। 10 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ही आस्क्ड रीता इफ ही वाज इल। आगे बढ़ते हैं। तो 11 नंबर बोला जा रहा है कि फाइंड आउट द डैश थिंग्स। तो 11 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, डिस्कार्डिंग। आगे बढ़ते हैं। तो 12 नंबर बोला जा रहा है कि श्रीलंका इज डैश इसलैंड। तो क्या हो जाएंगे, 12 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, एन, आई के साथ एन लगता है, सबको पता है। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर बोला जा रहा है कि रमेश इज डैश एंड हर टी। तो क्या हो जाएंगे, 13 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, हेली। आगे बढ़ते हैं। तो 14 बोला जा रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस को चूज करना था, तो 14 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे, ठीक है ना। 15 बोला जा रहा है कि ही सेड दैट ही डैश बी देयर। 15 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, वुड। आगे बढ़ते हैं। तो 16 नंबर बोला जा रहा है कि आई हैव नॉट हर्ड ऑफ यू डैश लास्ट वीक। तो 16 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 4। 16 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, हाँ 16 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सीन्स होगा, हाँ बिल्कुल सही है, सीन्स होगा। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 बोला जा रहा है कि देयर आर 7 डेज इन ए। तो 1 सप्ताह में होता है, सबको पता है, डबल। तो 17 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, द पुलिस डैश द थीप। 18 का आपका इसमें क्या चूज करना था, करेक्ट ऑप्शन को, तो क्या हो जाएंगे, 18 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अरेस्टेड। आगे बढ़ते हैं। तो 19 बोला जा रहा है कि अकबर वाज डैश नोबलेस्ट किंग। 19 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ए। आगे बढ़ते हैं। तो 20 बोला जा रहा है कि मोती एलवेज डैश चपाती इन हिज डिनर, है कि नहीं। तो 20 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, इट्स। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 बोला जा रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो 21 का आपका सही सेंटेंस जो होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 के बाद 22 पे। तो 22 बोला जा रहा है कि ही डैश नॉट बी देयर। तो 22 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएंगे, मस्ट।
आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 23 बोला जा रहा है कि डैश द ग्रास। 23 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे कीप ऑफ। आगे बढ़ते हैं तो 24 नंबर बोला जा रहा है कि डैश चेयर इज रिक्वेस्ट। 24 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, मैनी। आगे बढ़ते हैं तो 25 बोला जा रहा है कि वी शुड थिंक डैश दिस मैटर डीपली। 25 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे ओवर। 26 बोला जा रहा है कि चूज द करेक्ट मीनिंग। तो 26 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर बोला जा रहा है कि चूज द ऑड वन ऑफ, यानी 4 में से एक किसी अलग को चुनना है। तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ते हैं बट ऑफिस अलग हो गया, ऑफिस हो जाएंगे राइट आंसर। 28 बोला जा रहा है कि सेल आई फियर बट द वंस हु हट मी। 28 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे हु। आगे बढ़ते हैं तो 29 नंबर बोला जा रहा है कि चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द फॉरबिड। फॉरबिड का सिनोनियम बताना था, तो 29 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे प्रोहेबिट। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर द एंटोनियम ऑफ द डुप्लीकेट। तो 30 का आप बहुत ईजी क्वेश्चन था, ओरिजिनल हो जाएंगे, डुप्लीकेट का ओरिजिनल। 31 बोला जा रहा है कि गिव मी समथिंग टू ईट डैश आई सेल डाई फॉर हंगर, है कुछ खाने के दो वरना मर जाऊंगा। 31 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है होंगे एल्स। आगे बढ़ते हैं तो 32 नंबर पूछा जा रहा है कि ऑल हिज डैश इज स्टोन। तो स्टोन हो गया यानी चोरी हो गया, तो बहुत सारे चोरी नहीं हुए, ईज यानी एक चोरी हुए होंगे, तो लैगेज, बाकी सब बहुत सारे हैं। आगे बढ़ते हैं तो 33 नंबर पूछा जा रहा है कि आई बॉट डैश ए टी शर्ट। तो 33 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, माई सेल्फ। आई के साथ माई सेल्फ लगता है सबको पता। 34 नंबर बोला जा रहा है कि ही इज वेरी डल ही कैन नॉट पास। 34 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे, ही इज टू डल टू पास। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर पर बीन डज नॉट विथ मोहन। 35 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे, एग्री। आगे बढ़ते हैं तो 36 नंबर बोला जा रहा है कि बी मीट ए लॉट ऑफ पीपुल डैश आवर हॉलीडेज। 36 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ड्यूरिंग, यानी छुट्टी के दौरान बहुत सारे लोग से मिलेंगे। 37 नंबर दे डिसाइडेड द वाइट कार, यानी वह क्या डिसाइड कर रहे हैं वाइट कार के लिए। 37 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, डिसाइडेड ऑफ द वाइट कार। 38 बोला जा रहा है कि माई साइकिल डिड नॉट डैश ब्रेक। 38 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 38 का सी हो जाएंगे, हैड। आगे बढ़ते हैं तो 39 नंबर ईट हिज टाइम फॉर द बेल टू मी रिंग। तो 39 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे बढ़ते देखिए फटाफट करना है, 100 ऑब्जेक्टिव है ना। 40 बोला जा रहा है कि ही ब्लेम डैश फॉर द अगली सिचुएशन। 40 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, 40 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, है कि नहीं, सॉरी 40 का ए हो जाएंगे, ही के साथ माई सेल्फ लगेगा, ऑप्शन नंबर ए। 41 बोला जा रहा है कि बी डैश बी क्वाइट इन द लाइब्रेरी। तो 41 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, मस्ट, मतलब हमेशा लाइब्रेरी में चुप रहना चाहिए। 42 बोला जा रहा है कि आई वुड हैव डन ए बेटर जॉब डैश ही डाइड। 42 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर की बात किया जाए तो ए हो जाएंगे, देन। 43 बोला रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। 43 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो के साथ चले जाएंगे, आई डू माई वर्किंग क्विकली, क्विक। 45 बोला जा रहा है कि आई डिड नॉट वेयर वाज गोइंग। 44 का आपका राइट आंसर ऑप्शन की बात किया जाए तो ए नंबर हो जाएंगे, 9। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर इफ़ यू है इन्वाइट मी आई डैश सडनली कम, मतलब जल्दी आ जाएंगे। तो 45 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, हाँ 45 का बी हो जाएंगे, वुड। हाँ 45 के बाद 46 पे चलते हैं तो 46 बोला चूज द मिस स्प्लिट वर्ड। 46 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे, सिक्योरिटी, ये मिस स्प्लिट है। 47 बोला जा रहा है कि चूज द स्प्लिट वर्ड, इसमें भी तो 47 का बी हो जाएंगे, हार्मनी। आगे बढ़ते हैं तो 47 के बाद 48 बोला जा रहा है कि चूज द करेक्ट वर्ड ऑफ द सब्स्टिट्यूशन। तो 48 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, कोरोनेशन। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर ही प्रोग्रेस सेटिस्फाइड मी डैश। 49 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, आई वाज सेटिस्फाइड विथ हिज प्रोग्रेस। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर बोला जा रहा है कि द एंगेजमेंट पार्टी वाज कैंसिल एज डैश पीपुल बेयर एंगेज द मैरिज, मतलब सम पीपुल क्या हो जाएंगे, सम पीपुल या फिर दे फ्यू। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 50 का राइट आंसर डी हो जाएंगे, कुछ लोग हैं जो अगेंस्ट है शादी से। 51 नंबर रमेश हैड बीन एब्सेंट डैश फ्राइडे, तो ये सीन्स फ्राइडे हो जाएंगे। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं 52 नंबर चिकन एंड राइस डैश माय फेवरेट डिश। 52 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, हाँ 52 का सी हो जाएंगे, 52 का सी। आगे बढ़ते 53 नंबर
नंडल वोन ऑल द मैचेस प्लेड हिज पेरिस। 53 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 54 बोला जा रहा है कि ही से टू मी यू आर माई फ्रेंड। 54 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ही टेल मी डैट आई एम हिज फ्रेंड्स। 55 बोला जाए कि चूज द करेक्टली वर्ड स्प्लिट वर्ड। 55 का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे कंसेंट। 56 बोला जा रहा है कि दे वुड नॉट डैश अपन द पोर। 56 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे लुक डाउन। 57 बोला जा रहा है कि देयर इज डैश यूनिवर्सिटी हेयर। 57 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 58 पे। 58 बोला जाए कि रजेश इज स्टिल शूटिंग, तो डैश हो जाएंगे। 58 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे इज नॉट ही। 59 बोला जा रहा है कि चूज द करेक्ट नोनियम ट्रेवल। 59 का राइट आंसर बी हो जाएंगे इम्पोर्टेंट। 60 बोला जा रहा है कि दिस चाइल्ड इज वेरी डैश टू मी, तो 60 का आपका राइट आंसर डियर हो जाएंगे, है कि नहीं। 60 का आपका बिल्कुल सही है बी। आप देखिए यहाँ से आपका बुक वाला आ गया है कि नहीं, तो बुक वाला को देखते चलिएगा। डैश बोला जा रहा है कि स्टॉप एंड हंड्रेड्स आवर्स प्रोग्रेस। 61 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे पॉलिटिक्स। 62 बोला जा रहा है कि बाज ट्रेवली एयर्स ओल्ड एंड स्टील इज प्राइमरी स्कूल। 62 का आपका राइट आंसर ये हो जाएंगे से बी। 63 बोला जा रहा है कि जॉन कैम्प्रिस ही जर्नी ऑफ लाइफ टू डेट ऑफ द। 63 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे सन। आगे बढ़ते हैं तो 64 नंबर बोला जा रहा है कि थो वॉचेस द लास्ट ओजिन्स आवर बाई आवर्स ईट इज फ्रॉम। यह जो कहाँ से लिया गया है, तो 64 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे ओड टू ऑन टर्म, सबको पता होगा। 65 बोला जा रहा है कि द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ द डेली पेपर कंट्रोल बाई चीप फैक्टर। 65 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे 2। आगे बढ़ते हैं तो बोला जा रहा है 66 नंबर की पैरलेस बग्स एट देयर फूड डैश इन एन इंडियन विलेज, तो 66 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे विथ हर हैंड्स। आगे बढ़ते हैं तो 67 नंबर बोला जा रहा है कि डैट थू लव्स मी एज थू सेस्ट इज फ्रॉम, तो यह कहाँ से लिया गया है, तो यह लिया गया है हमारा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। 68 नंबर बोला जा रहा है कि इन ए सीरीज मेमोरेबल पिक्चर जॉन किट्स एक्सहैबिट द प्रिंसिपल ऑफ डैश इन नेचर। 68 का राइट आंसर ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगे ब्यूटी। आगे बढ़ते हैं 69 नंबर इन फायर हुमैन दारूवाला टॉक अबाउट, क्या बोलते हैं, तो यह बोलते हैं हमारे ब्यूरिंग गाइड के बारे में, तो हमारा क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की, तो बोला जा रहा है कि एंड हिज फुट प्रिंट आर नॉट फाउंड इन एनी फील्ड्स स्कॉटलैंड यार्ड इट इज फ्रॉम, तो यह जो है कहाँ से लिया गया है, तो यह लिया गया है हमारा ऑप्शन नंबर डी मैकावेटी द मिस्ट्री कैट। 71 नंबर कि द ग्रैंड मदर हाउस फील्ड एज आफ्टर हिज डेथ। 71 का 71 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे साइलेंट। 72 बोला जा रहा है कि ही ड्रैंक एनफ। 72 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे ए नंबर स्नेक। 73 नंबर बोला जा रहा है कि द पेरिस एंड इमेज ऑफ डैश रन थ्रू आउट द पोएम द सोल्जर। 73 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगे इंग्लैंड। 74 बोला जा रहा है कि हु ऑफ्टन आई थिंक गोइंग देयर टू पीर थ्रो ब्लिंड आई ऑफ द विंडो ईस्ट इज फ्रॉम, तो यह हमारा कहाँ से लिया गया है, यह हमारा लिया गया है ऑप्शन नंबर ए माई ग्रैंड मदर हाउस से, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 75 बोला जा रहा है कि हु रोट डैश फॉर एवरी एटम बिलोंग टू मी एज गुड बिलोंग टू यू, यह हमारा किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह 75 का राइट आंसर बी हो जाएंगे वॉल्ट विथमैन जी। 76 नंबर को देखिए कि होपिंग टू केस नोट टिल डेट डैश इज फ्रॉम, तो यह जो लिया गया है यह हमारा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। 77 नंबर की पहला लिस्ट बक्स बाज इंटरेस्टेड इन मीटिंग द। 77 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे पेरेंट्स। 78 नंबर कि एट फर्स्ट बेंजी कीप्ट डैश हेंस। 78 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 10 और दर्जन, ठीक है ना, 10 या दर्जन, 10 से 12 लोग। 79 नंबर कि द डैश वुड नॉट सेटिस्फाइड अंटिल जस्टिस रोल्ड ऑन लाइक वाटर। 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे
नेगुरेस। 80 नंबर ब्रेटन रसल बिलोंग टू, यह कहाँ से बिलोंग करते थे? तो 80 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, ब्रिटेन से। आगे बढ़ते हैं तो 81 नंबर की द डैश इंग्लिश पीरियड जनरली कंसर्न टू बी फ्रॉम एडिशन हो गया 1150 से 1500, तो ये हमारे मिडिल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो 81 के बाद 82 नंबर की लैटिन एंड दस वेयर द टू मेजर इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश, तो ये हो जाएंगे लैटिन एंड ग्रीक। 83 नंबर की द एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी इन द इंडियन यूज डैश एज देयर मदर टंग्स, 83 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, इंग्लिश हो जाएंगे। इंग्लिश या पेरिस दोनों में से कोई एक हो सकता है, जब ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश ही होंगे। कौन सा लैंग्वेज यूज करते थे इंडिया में विदेशी लोग? 84 बोला कि हु रोट द स्टोप्स ऑफ द कनक्यू, 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, सलमान रशीद। 85 बोला जा रहा है कि द एंग्लो सेक्सोन्स इन्वेडेड डैश एडिशन 449, 85 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे? बी, थाईलैंड। आगे बढ़ते हैं तो 86 नंबर बोला है कि मे कैफे एंड लैंगलैंड वार राइटर्स ऑफ द डैश पीरियड, 86 का आपका राइट आंसर उस समय का जो पीरियड था वह कौन सा पीरियड था? 86 का राइट आंसर बी हो जाएंगे, मिडिल पीरियड, मिडिल इंग्लिश का। 87 बोला जा रहा है कि मैकेबेटी इज सेड टू मी मिस्टीरियस माइस्ट्रियस बिकॉज, 87 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 88 बोला जा रहा है कि एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग टू, 88 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ग्रीक से। आगे बढ़ते हैं 89 नंबर की आवर एंसेस्टर्स यानी पूर्वज जो थे देयर फॉर सेट ए लिमिट टू आवर डैश, तो 89 का राइट आंसर बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। 90 बोला जा रहा है कि आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ द रीजनल और लैंग्वेज फ्रॉम हुज पेस इज द क्वेंटेंस टेकन, 90 का आपका राइट आंसर ये हो जाएंगे, जाकिर हुसैन जी। 96 नंबर बोला जा रहा है कि एंड व्हेन आई कमरेबल हु विल रिमेंबर इज फ्रॉम, 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा, हाँ 96 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर, एक मिनट 90 का आपका 90 के बाद कितना है? 96 है, एक सेकेंड, 90 के बाद 91 को पहले देखते हैं। 91 बोला जा रहा है कि नानू काका वेंट टू विजिट, है कि नहीं? नानू काका वेंट टू विजिट डैश मिनिस्टर, तो ये किस लिए गए? वेलफेयर के लिए, 91 का राइट आंसर भी हो जाएंगे। 92 बोला जा रहा है कि लीव द डॉग बाय वॉट फॉर डैश रूबल्स, 92 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? 85। आगे बढ़ते 93 नंबर की ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस इज फ्रॉम, तो यह हो जाएंगे हमारा, कहाँ से हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। 94 बोला है कि द सोल्जर इज एन, तो ये क्या है? 94 का आपका राइट आंसर ये सोनेस्ट है। 95 बोला जा रहा है कि ऑटम इज द सेशन ऑफ, 95 का क्या हो जाएंगे? 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, फ्रूटफुलनेस, ऑप्शन नंबर ए। 95 के बाद 96 शायद यहाँ से था, हाँ देख लेते हैं। हाँ 96 क्या बोला जा रहा है कि एंड व्हेन आई क्रोम्बेल हु विल रिमेंबर इज फ्रॉम, तो ये 96 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे, एन इपिताप से। 97 नंबर पूछा जा रहा है कि द पास्ट इज नॉट डेड एंड एस्थेटिक्स इज ए लाइफ एंड डैश, 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, डायनमिक। 97 के बाद 98 देखिए, नानू काका ओपन हिज सिल्वर सनफ बॉक्स एंड टूक ए, उन्होंने क्या देखा? 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, पिंच। 98 के बाद 99 को देखिए, 99 क्या बोला जा रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जार वेंटेड द नेगुरेस टू कंटिन्यू वर्किंग विथ, तो ये हो जाएंगे कि 99 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सी, लव। 100 क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि द लास्ट ऑफ द ग्रेट पीहोस्टिकल इन्वेस्टेशन वाज द आर्ट्स ऑफ, तो 100 का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, राइटिंग। तो देखिए हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव को किए, आप बताइए कि आप लोगों को कितना सही हुआ। बिल्कुल सही है, एक दो ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि अगर गलत रहे तो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं सुधार करके नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, या फिर कमेंट में ही डाल दूंगा। फिलहाल 100 ऑब्जेक्टिव हम लोग कर लिए हैं। अब आपने सेट के अकॉर्डिंग कैसे मिलान करना है तो देख लीजिए इस तरह से। इसके लिए गूगल में आपको आना है, गूगल में आपको टाइप करना है बिहार बहाली, जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ सेम लिखिएगा, तो आपने सेट के अकॉर्डिंग भी मिला सकते हैं। जैसे मैंने लिखा बिहार बहाली, एक सेकेंड, BAHALI इतना लिख के आपको सर जैसे ही कीजिएगा तो सबसे ऊपर में ही आ जाएंगे। इस वाले को खोल लीजिएगा, जैसे ही इस वाले को खोलिएगा
तो इस तरह से खुलेंगे। उसके बाद यहाँ पे आंसर की का एक ऑप्शन दिखाई देगा, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखिए 5 फरवरी इंग्लिश आंसर की, इस वाले पे क्लिक करके खोल लीजिएगा। जैसे ही खोलिएगा तो सभी सेट के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। जैसे आपका सेट ए मिला होगा या फिर बी सी डी, जो भी ये सेट मिला उसके सामने क्लिक हियर का बटन है, उस पर क्लिक करके ना आप लोग अपना आंसर को डाउनलोड करके देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। उसके बाद बताइएगा कि कितना आपको सही हुआ, नीचे कमेंट कर दीजिए। बाकी आपका केमिस्ट्री का और हिंदी का तैयारी चैनल पर करवाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।